हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। मैं आशा करता हूं आप सब अपने अपने घरों में अच्छे से होंगे। चलिए, मैं बहुत ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा और मैं बस अपने इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। अपने पिछले वीडियो में मैंने आप सबों को बताया था कि जो मैं नया वीडियो लाऊंगा नेक्स्ट सैटरडे को, उसमें मैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड बातें करूंगा कि गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए आपको कौन कौन सी क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है और कौन से गवर्नमेंट जॉब की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। चाहे आप एसएससी में जाते हो, यूपीएससी में जाएं, रेलवे में जाएं, बैंकिंग में जाएं या अदर स्टेट सर्विसेज में जाना चाहें, तो आप सबको जैसा कि पता है कि सारे जॉब के रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होते हैं और सारे जॉब के क्वालिफिकेशनल डिटेल्स भी अलग अलग होते हैं, एलिजिबिलिटी अलग अलग होती है। तो इस लिहाज से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हर एक जॉब के प्रोफाइल को, उसके एलिजिबिलिटी डिटेल्स को, उसके सब्जेक्ट मैटर को आप अच्छे से करें। तभी आप डिसाइड करें कि आफ्टर 12 आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए, आपके सब्जेक्ट क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा प्रिपरेशन करना चाहिए, किस जॉब की तरफ जाना चाहिए। तो यहाँ पे आज जो मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा वो मैं करूँगा एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है ना। आप सबको पता है कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से साल में 2-3 एग्ज़ाम्स लेते हैं। सबसे पहले एसएससी एमटीएस और एसएससी ग्रेजुएट लेवल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की एग्ज़ाम की बात करते हैं हम लोग। तो एसएससी एमटीएस जो एग्ज़ाम है वो साल में एक बार एसएससी के द्वारा लिया जाता है। आप सब इनसे अवगत होंगे। एसएससी एमटीएस की जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्लास 10 आप पास होने चाहिए किसी भी बोर्ड से, वो स्टेट गवर्नमेंट का बोर्ड हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की सीबीएसई की बोर्ड हो, है ना। जैसे कि एसएससी एमटीएस में जैसे हम देख सकते हैं कि उसके जो पोस्ट हैं वो पोस्ट कौन कौन से हैं। तो एसएससी एमटीएस के थ्रू जो रिक्रूटमेंट होती है वो बेसिकली क्लरिकल ग्रेड तो नहीं, उससे थोड़े से निचले स्तर पे ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है। इसमें जो पोस्ट होते हैं वो ऑपरेटर के होते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के, ऑफिस बॉय के होते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ के होते हैं। वो ये जो सारे स्टाफ जो रिक्रूट होते हैं वे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिफरेंट ऑफिसेज हैं उन सबों में इन लोगों की पोस्टिंग की जाती है ना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एसएससी एमटीएस की तैयारी कैसे की जाए, इसके डिटेल्स क्या हैं, इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये मैं आप लोगों से आज शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस की जो सिलेबस है वो बेसिकली 2 पेपर के एग्ज़ाम ये लेते हैं। एसएससी पेपर 1 एमटीएस में ऑब्जेक्टिव पेपर और एसएससी एमटीएस पेपर 2 इंग्लिश की जो पेपर होती है। तो पेपर 1 में जहाँ तक सवाल है कि पेपर 1 में क्या सब्जेक्ट है और इसकी तैयारी कैसे करनी है, इसके डिटेल्स क्या हैं। तो एसएससी पेपर 1 में एमटीएस की बात मैं कर रहा हूँ। एमटीएस के लिए 4 पेपर हैं। रीजनिंग की एक पेपर हो गई, दूसरी पेपर जो है आपकी इंग्लिश की है, ठीक है, तीसरी है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की और चौथी पेपर है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की। तो ये 4 कंपोनेंट जो है 25-25 मार्क्स के 4 कंपोनेंट होते हैं और हर एक 25 मार्क्स के लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा, द ड्यूरेशन ऑफ टाइम विल बी 25 मिनट्स फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट इन द 100 मिनट्स टाइम स्पैन। सो ये तो 4 कंपोनेंट जो हैं इसके सिलेबस अलग अलग हैं और इस सिलेबस के सब कंपोनेंट अलग अलग हैं, है ना। तो ये जो सारे कंपोनेंट होंगे इसकी डिटेल मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि जैसे कि आज मैं आपसे डिस्कस करता हूँ इंग्लिश, जो जनरल इंग्लिश है उसके सब्जेक्ट्स मैटर क्या क्या है ना। 25 मार्क्स के जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 में। और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो पेपर 2
डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, उसमें आप को एक लेटर लिखना होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप, वो आप इंग्लिश में लिख सकते हो या कोई भी लैंग्वेज जो आपने चूज किया है शेड्यूल 8 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो मेंशन है उसमें से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो और उस पर आप ऐसे राइटिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहता हूँ आज आप लोगों से जनरल इंग्लिश की सब्जेक्ट डिटेल्स क्या क्या हैं। तो जनरल इंग्लिश में जो पूछे जाते हैं वो बेसिकली क्लास 10 के लेवल के जो ग्रामर्स है वो पूछे जाएंगे आपसे। इसमें बहुत ज़्यादा आपको ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन नहीं करने हैं, इसमें आप सिंपली क्लास 10 लेवल के ग्रामर्स करने हैं और उसके रिवीजन को बार बार आप करो, शुरुआत से करो। सपोज आप नाउन से स्टार्ट करें, टेंस करें, इस तरह की चीज़ें पकड़ें और वहाँ से स्टार्ट करें और जहाँ से आपको क्वेश्चन मिले वो करें। आप एंटोनिम्स एनोनिम्स करेंगे, वोकेबुलरी जो वर्ड्स है वो आप देखिए। आप जैसे जैसे वर्ड्स पे आपकी पकड़ बनेगी, आपकी इंग्लिश का जो कंपोनेंट है वो अच्छा होता चला जाएगा। फिर उसके बाद आप की जनरल अवेयरनेस में जैसा कि आप सबको पता है कि उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस होंगे, उसमें पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड होगा वो क्लास 10 के स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि CBSE बोर्ड के जो NCERT के बुक हैं सोशल स्टडीज़ के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी और जनरल साइंस के, वो आप डे 1 से स्टार्ट करो। उससे रिलेटेड जो बुक है उस बुक को आप उठाएं, उससे क्वेश्चन करें और इजी क्वेश्चन करें। आपको MTS की एग्ज़ाम देना है, आपको SSC कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की एग्ज़ाम नहीं देनी है। तो जब आपको SSC MTS की एग्ज़ाम देनी है, इट मीन्स यू हैव टू फॉलो ओनली द क्लास 10 स्टैंडर्ड, नो नीड टू गो फॉर द ग्रेजुएट लेवल स्टैंडर्ड, ठीक है ना। आप अननेसेसरी क्यों पढ़ेंगे? आपकी जो रिक्वायरमेंट है एग्ज़ाम में MTS के लिए आपको वो करना है। कई बच्चों को मैं देखता हूँ कि वो तैयारी MTS की कर रहे हैं और वो SSC CGL के एप्टीट्यूड बना रहे हैं, रीजनिंग बना रहे हैं। तो आप अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम क्यों करेंगे, है ना। आप अपने जो आपका एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है SSC MTS के लिए, हमें वो फॉलो करना है। हमसे गलती कहाँ होती है, हमारे रिजल्ट्स क्यों नहीं आते हैं? वो इसलिए नहीं आते कि हमने सिलेबस को अच्छे से देखा ही नहीं होता है। आप जैसे ही सिलेबस को ध्यान से 1 घंटे 2 घंटे देखोगे, आप खुद समझ जाओगे कि इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है ना। तो आज मैंने आपसे बात की इसके 2 कंपोनेंट, जनरल इंग्लिश 25 मार्क्स और जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स फॉर 25 मिनट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे इसके जो रिमेनिंग 2 कंपोनेंट हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल इंटेलिजेंस के 25-25 मार्क्स के, वो मैं डिस्कस करूँगा। और फिर मैं इसके डिटेल सिलेबस आपके सामने रखूँगा कि इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं, इसके डिटेल सिलेबस क्या है और कौन सी बुक आप पढ़ें जिससे कि आपके मार्क्स मैक्सिमम आए, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि अगले थर्सडे को मैं नेक्स्ट वीडियो डालने की कोशिश करूँगा और इस वीडियो के बाद मैं अपना व्हाट्सअप नंबर डाल दूँगा और जीमेल की आईडी डाल दूँगा, ताकि आप में से किसी के पास अगर कोई डिस्कशन के लिए पॉइंट हो तो वो आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड करूँगा। लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा अपकमिंग, उसमें आई एम गोइंग टू डिस्कस द इंटायर सिलेबस इन ए डिटेल मैनर सो डैट यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन विथ इमीडिएट इफेक्ट, है ना। तब तक आप लोग जो भी लोग SSC MTS की तैयारी में लगे हैं वो अपने सिलेबस को निकालें, उसे देखें और उसके सिलेबस को समझें। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिटेल सिलेबस पे बात करूँगा, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू।